हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बीटीसी क्लास 7 चैप्टर नंबर 16 प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने रात के अंधेरे में टॉर्च का उपयोग किया होगा। टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरण पुंज को से देखा होगा। जीप, कार, बस, रेलगाड़ी के इंजनों के हेडलाइट से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने देखा होगा। आप में से कुछ ने सर्कस या हवाई अड्डे के टावर की सर्चलाइट के किरण पुंज को भी देखा होगा। दिन में किसी घर के छप्पर के छिद्र से या पेड़ पौधे के बीच से छन कर आते सूर्य की पतली किरण पुंज को आपने देखा होगा। आप क्या अनुभव करते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आपने पिछली कक्षा में मोमबत्ती के लौ और पाइप से क्रियाकलाप किया था, जिसमें पहले एक सीधे पाइप से फिर मुड़े हुए पाइप से लौ की ओर देखा था। मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती के लौ को क्यों नहीं देख पाए थे? तो चित्र 16.2 में यह क्रियाकलाप दिखाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हम प्रकाश के पथ को मोड़ सकते हैं? यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है यूक्लिड के द्वारा कि ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व में ऑप्टिका लिखी, जिसने प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने का यूक्लिड ने जिक्र किया था। यह क्रियाकलाप दर्शाता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हम प्रकाश के पथ को मोड़ सकते हैं? तो अब आते हैं प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? प्रकाश के पथ को मोड़ने की एक विधि है। इसे किसी वस्तु की चमकदार सतह पर डाला जाए, जैसे दर्पण या चमकदार थाली। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये सब क्रियाकलाप है, देख लीजिए। देखिए, तो ये प्रयोग में देखा कि क्या प्रत्येक दिशा में जो हम लोग क्रियाकलाप की प्रतिबिंब सीधा था, क्या कलम के ऊपर ऊपरी से प्रतिबिंब से ऊपर ही दिखाई देता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और वस्तु के साइज का दिखाई देता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वस्तु के साइज का दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद क्रियाकलाप है, एक और क्रियाकलाप देख लीजिए। देखिए, अब आता है गोलीय दर्पण। इनका दिया है कि उन दर्पणों की क्या विशेषता होती है जिनकी सतह समतल नहीं होती बल्कि वर्कित होती है। वर्कित दर्पण द्वारा कभी कभी बड़े ही हास्यजनक प्रतिबिंब बनते हैं। आप देख सकते हो कि कैसे प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये क्रियाकलाप में भी ऐसा करके देख सकते हो। देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल कहेंगे। तो आप देख सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो अवतल दर्पण, और उत्तल है तो उत्तल दर्पण। देखिए, सावधानी में क्या लिखे, कभी भी सूर्य को सीधे मत देखिए, जिससे आपकी आंखें खराब हो सकती है। किसी गोले को काटा जाए तो दो सतह मिलेगी जिससे दर्पण बनाया जा सकता है। चलिए आगे है, जिस गोलीय दर्पण का बाहरी सतह कलई किया गया हो उसका भीतरी सतह चमकीला हो जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलई की गई हो उससे बाहरी सतह चमकीली होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण का बाहरी सतह अगर आप मान लीजिए कलई किया हुआ है तो अवतल दर्पण, क्योंकि भीतरी सतह उसका चमकीला हो जाता है। और उसका अगर अंदर की सतह अगर उसको कलई किया हुआ हो तो बाहर सतह चमकीली होती है, उत्तल दर्पण होता है। अधिक सतह से प्रकाश परावर्तित होता है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें दिया हुआ क्रियाकलाप 7 में देख लीजिए क्या करना है। देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है।
और प्रतिबिंब देखो वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, और प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी हो सकता है। वास्तविक और आभासी हो सकता है, और वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है अगर वो तो दर्पण में बना है तो। अगला पाठ है। देखिए उत्तल दर्पण का है कि अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, अतः यह चालक को पीछे का अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को दिखाने में सहायता करता है, इसलिए गाड़ियों के पक्ष दर्पण में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लेंस पे। लेंस क्या है? देखिए वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, जो किनारे से की अपेक्षा बीच में मोटे दिखाई देते हैं। अब वैसे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले, यानी बीच में मोटा अगर दिखाई देगा तो ये उत्तल लेंस, और बीच में पतला होगा तो उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के बाद इसके बाद क्या है? और साइड लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं उत्तल लेंस को, क्योंकि ये अंदर की ओर मोड़ रहा है। बाहर क्यों मुड़ेगा तो अभिसारी होगा। देखिए अगर उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ेगा तो वो अभिसारी लेंस कहलाएगा। उत्तल लेंस क्या करता है? अंदर की ओर मोड़ता है प्रकाश की किरण को, और उत्तल लेंस बाहर की ओर। सावधान, लेंस से किसी प्रकाश स्रोत को देखना खतरनाक है। उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को किसी के शरीर या आवश्यक वस्तु पर केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह शरीर या वस्तु जल सकता है। अब इसके बाद कुछ क्रियाकलाप है, चलिए। आपने वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष देखा, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं। इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष जैसा दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देता है। यही स्थिति कभी कभी साबुन के बुलबुले में भी दिखाई देती है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। अभी कुछ नया वर्ड है, इसमें देख लीजिए। और ये हमने क्या सीखा? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आप पर्दा पर प्राप्त कर रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई पॉलिश किया हुआ और चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करता है। चमकदार सतह प्रकाश की दिशा में बदलाव परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है ना सीधा होता है, ये आभासी वस्तु के साइज का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण क्या करता है? वास्तविक और उल्टा बनाता है। जो वस्तु को अवतल दर्पण के निकट रखते हैं तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। आभासी होता है, सीधा होता है, आवर्धित। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु उत्तल लेंस के निकट रखा था तब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस सदैव आभासी और प्रतिबिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सिर्फ प्रकाश सात वर्ण कमीशन ये किताब है, इसमें आप क्वेश्चन कुछ है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद एक कॉलम है, इसको भर लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं?